नमस्कार, प्रणाम। मैं अजय साहानी आज अपने विशाल निषाद समाज से, जो सदियों से और या ये कहिए कि आदि से गौरवमयी समाज रहा, सम्मानजनक समाज रहा, चाहे वो रामायण काल रहा हो या महाभारत काल, हमारा समाज ऐतिहासिक रहा। उसने हर काल में अपना योगदान जो पृथ्वी को, देवताओं को, नर को, मुनियों को, सबको जो हमारे समाज ने दिया है, उसका अगर 100वां हिस्सा भी लौटा दिया गया होता तो आज हमारे समाज की दशा कुछ और होती। फिर भी अफसोस नहीं है, जो हुआ, जैसा भी हुआ, बहुत बेहतर हुआ। यदि ऐसा नहीं होता, हमारे समाज के साथ जो कुछ भी हुआ है इतिहास में, आप सब लोग भली भांति जानते हैं। चाहे वो केवट से श्री राम भगवान द्वारा नाव उतारने की घटना हो, या वीर धनुर्धर हमारे पूर्वज वीर एकलव्य से अंगूठा कटवाने वाली घटना। मैं आप सबसे उन प्रश्नों पर कोई विचार या राय इस समय नहीं मांग सकता। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कुछ ऐसी बातें कि जिसकी शुरुआत करनी बहुत ही आवश्यक है। वो समय आ गया है। यदि हम लोग आज उसकी शुरुआत नहीं करेंगे तो हर हाल में बहुत विलंब हो गया रहेगा, और उसकी शुरुआत अब से यदि करेंगे हम लोग तो सही समय पर अपने समाज को जागृत किया जा सकता है। उसी के संदर्भ में मेरा एक लेख, जो हमारे अखिल भारतीय निषाद एकता मंच के द्वारा प्रकाशित हमारे संस्था का मुखपत्र निषाद मंथन मासिक पत्रिका में अगले अंक में आने वाला है। हमारे आदरणीय सम्मानजनक अध्यक्ष महोदय श्री रमाकांत मल्लाह जी के सानिध्य से, उनके द्वारा उनके विचारों को प्रस्तुत करना चाहता हूं आप लोगों के बीच। उनके मन में जो अद्भुत विचार हैं समाज के प्रति, वो मैं अजय साहानी उसका माध्यम बन के आज रख रहा हूं आप लोगों के समक्ष। आप लोग इस पर विचार करिए और इस नई प्रथा की शुरुआत करने के लिए हमें सहयोग कीजिए। मैं कहना चाहता हूं, वीर एकलव्य अमर रहें, निषाद राजगुहा अमर रहें, सभी जिंदाबाद रहें, गुलाम क्यों निषाद रहें। क्या हमने गुलामी करना या अपने हक और अधिकारों को कुर्बान करने का ठेका ले रखा है? निषादों ने ललकारा है, नदियां और पुल हमारा है। यही सत्य है और इसी पर हमारी लड़ाई होगी। शासन सत्ता में जो अब तक काबिज हैं, जो सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, उन सबों से यही मांगा जाएगा, और यह मांगने का हमें अधिकार है, पाने का हक है। मैं कहना चाहता हूं, निषाद मंथन एक्सप्रेस द्वारा विधानसभा विशेष बिगुल के माध्यम से करना चाहता हूं एक आम आह्वान, एक ऐसा आह्वान जिसे आप लोग सुनिए और अपने विचार दीजिए, अपना सहयोग दीजिए। मैं आपसे यही अपेक्षा। प्रिय निषाद बंधु, सादर प्रणाम। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं अजय साहानी अखिल भारतीय निषाद एकता मंच और अपने माननीय अध्यक्ष श्री रमाकांत मल्लाह जी के द्वारा आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं एक ऐसी बात से जिसे जानकर आप सबको खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। अखिल भारतीय निषाद एकता मंच के मुंबई व उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी ने अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वाह में एक ऐसा कदम उठाने का निर्णय लिया है जिसके आहट मात्र से हमारे विशाल निषाद समाज के बृहद वोट बैंक को अपनी पपौती समझने वाली राजनीतिक पार्टियों की नींद उड़ गई है। इसका साक्ष्य प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उन राजनीतिक पार्टियों को अपनी नीतियों पर अफसोस होगा यदि हम लोग एकता और जागरूकता का प्रमाण प्रस्तुत कर सके उनके समक्ष इस आम चुनाव 2012 के उत्तर प्रदेश के आम चुनाव में। शुरुआत कहीं एक जगह से करनी होगी।
100 जगह से करके कोई फायदा नहीं होगा। एक जगह से करेंगे, पूरी ताकत एक जगह पर लगाएंगे और वहां से जो शुरुआत होगी वो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हर जगह हावी हो सकती है। शुरुआत करने की बात है। मैं बताना चाहता हूं कि उन पार्टियों ने निषाद समाज को आरक्षण देना तो दूर की बात है, उनकी मूल समस्याओं के समाधान की भी योजना नहीं बना पाया। आप स्वयं अवलोकन कीजिए। बहुत छोटी सी बातों पर आप लोगों का ध्यान इंगित कराया जा रहा है। आप सभी को भली भांति ज्ञात है कि आज भी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में राप्ती और बुर्रा नदी में तमाम जगहों पर घाट चलते हैं। सदियों से हमारा निषाद समाज वहां पर नाव से आम लोगों को पार उतारता रहा है, जिसके एवज में स्थानीय लोग उसे जौरा अनाज देते रहे हैं और बाहरी लोग खेवा नगद धनराशि के रूप में थोड़ा ही सही देते रहे हैं। और उसी घाट पर यदि कोई निषाद नाव से पार उतरता था, उसका मात्र ये कहना कि मैं बिरादर हूं, खेवा माफ, याद है ना, मैं स्वयं उसका एक प्रमाण हूं। लेकिन इन सब के बाद आज हमारी स्थिति क्या है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज उन्हीं घाटों पर जैसे ही बाढ़ का पानी कम हुआ, पीपा यानी अस्थायी पुल लगाकर उसका ठेका किसी बड़े खानदानी ठेकेदार को बड़ी आसानी से दे दिया जा रहा है, जहां पर वह अपने गुर्गे लगाकर हजारों की वसूली करवा रहा है। क्या यह कार्य जो निषाद नाव चलाते थे उनके द्वारा गठित कोई समिति या समूह नहीं कर सकता था? क्या निषाद इस योग्य नहीं है कि जितना रुपए का भुगतान वह बाहरी बाहुबली धनबली ठेकेदार ने सरकार को किया है, उतना वह समिति या समूह कर सके? जो इस नीलामी और बोली के चक्कर में नींद की गोली खाकर सो रहे हैं, क्या किसी ने यह जानने की कोशिश किया कि घाटों से बेदखल होने के बाद वे क्या कर रहे होंगे, उनका परिवार कैसे जी रहा होगा? यदि किसी के खेत से सड़क पास हो जाए तो उसे मुनासिब मुआवजा मिलता है। क्या मल्लाहों के लिए उनका घाट खेत नहीं था? उसका क्या मुआवजा मिला? उसके एवज में उन्हें क्या मुआवजा मिला? यह अन्याय नहीं है तो क्या है? हमारे समाज के साथ सदियों से अन्याय होता आया, आज भी हो रहा है, उसका रूप बदल गया है। दूसरा प्रश्न है आपसे, मेरे इस गौरवमयी समाज से अजय साहनी द्वारा यह प्रश्न है, क्या आप उस पीपा या पुल पर बिरादर हैं कहकर पार उतर सकते हैं क्या? मुझे पूरा विश्वास है आप कई बार ये प्रयास किए होंगे, अपना नाम बताए होंगे, अपने महान नेताओं का नाम बताए होंगे, मैं फला विधायक का भाई हूं, मैं उनका रिश्तेदार हूं, मैं उनका हितैषी हूं। लेकिन यदा कदा कई जगहों पर आपको ये परेशानियां झेलनी पड़ी होंगी कि उन ठेकेदारों के महान गुर्गे आपको कुछ भी नहीं समझते। क्यों? क्योंकि आज हम कुछ नहीं है। हमारे नेता या हमारी वो सरकारें जिन्हें हम बनाने में मदद करते हैं, वो लोग हमारे पर काट दिए हैं। वो जानते हैं ये कुछ नहीं कर सकता, ये उस नेता का रिश्तेदार बन रहा है, उसका हितैषी बन रहा है, वो नेता इसके लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ने आएगा। और वो कहते हैं कि हो का हो पैसा दो, यही होता रहेगा, यही होता रहा है। कोई बात नहीं, मैं इस व्यवस्था से बिल्कुल सहमत हूं कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी समाज का व्यक्ति कोई भी कारोबार, कोई भी बिजनेस, कोई भी धंधा कर सकता है। मुझे उस बात से कोई भी आपत्ति नहीं है। यह व्यवस्था है हम लोगों के यहां और वो रहेगी। लेकिन सोच कर देखिए कि यदि कोई व्यक्ति अपने खेत में मुर्गी फार्म बनवा रहा है, अपने खेत में तालाब खनवाकर मछली पालन करवा रहा है, तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई दुख नहीं है, वो फले फूले, उसका कारोबार आगे बढ़े। लेकिन जो ग्राम सभाओं के अंतर्गत पोखरे हैं, जो निगम के अंतर्गत बड़े बड़े जलाशय हैं, जिन्हें आज पता है ना पंछी विहार बनवाया जा रहा है, लोग भूखों मर रहे हैं, जहां 1 कुंटल मछलियां मारी जाती थी, निषादों के घर के चूल्हे चलते थे, उन जलाशयों को पंछी विहार बनवा दिया गया। वहां पंछियां विचरण करेंगी, वहां लोग पर्यटन स्थल बनकर देखने जाएंगे।
और जिसे पर्यटन स्थल बनाना चाहिए उसे खंडहर बना दिया गया। निषाद राज गुहा की राजधानी श्रृंगेरपुर वर्तमान में कुंडा प्रतापगढ़ में खंडहर नहीं है तो क्या है उनका किला, उसे पर्यटन स्थल घोषित करके वहां पर निषाद राज गुहा का स्मारक बनाना चाहिए था। सरकार ने यही नहीं किया। पार्क बनवाएंगी, बहुत कुछ, हाथियां लग जाएंगी, घोड़े लग जाएंगे, तमाम तमगे लग जाएंगे। निषाद राज गुहा का मंदिर और उनका किला को जो है पर्यटन स्थल नहीं बनाया जा सकता, हमारे तालों को बनाया जाएगा, ये व्यवस्था है। और मैं कहना चाहता हूं, छोटे छोटे पोखरे और बड़े बड़े जलाशयों को अगर निषादों को नहीं दिया जाएगा तो उनके पास कौन सी जमीन है कि वो अपने घर में, अपने खेत में पोखरे और ताल खनवाएंगे। आप लोगों को भली भांति अज्ञात होगा, कई जगहों पर ऐसी समस्याएं निषादों के सामने आई हैं कि यदि उन्होंने कोई ताल, कोई पोखरा ले भी लिया तो वहां पे कोई बड़ा जमींदार आकर कहता है कि आपके इस ताल में हमारा इतना डिसमिल कस्तकारी है, रकबा है। ये सब क्या है? जिस जमीन पर पानी है उसमें जमीन का हक किसी और का हो जाए, ये कौन सा नियम है? आप लोग जानते हैं पूरी पृथ्वी पर 1/3 हिस्सा जल है। 1 पाव धरती पर हम लोग रहते हैं, खेती करते हैं। जितना जल है उस जल में क्या हो सकता है? जल में जल के जीव रहेंगे, उनका कारोबार, उनका बिजनेस, व्यवसाय करने वाले व्यक्ति को उसका लाभ मिलना चाहिए। अब कोई आकर कहता है कि हमारा उसमें रकबा है। कैसा रकबा? जल के भीतर कैसी हिस्सेदारी, कैसी कस्तकारी? सब एक सिरे से खारिज हो जानी चाहिए। लेकिन किसी भी सरकार में ये दम नहीं है, कभी इस विषय पे किसी ने सोचा ही नहीं कि जितने भी लोग अपना अपना हिस्सेदारी बताते हैं, अपनी जमीन बताते हैं पानी के भीतर, वो सब कुछ एक नियम के अंतर्गत सब खारिज हो जाएगी। कोई जमीन नहीं, वो जल है और वो निषादों का है। श्रीमान, आप लोगों से बताना चाहता हूं कि इन सारी परेशानियों का कारण सिर्फ एक है और वो है कि हम बिखरे हुए हैं। जानते हैं इस बिखराव का फायदा किसे हो रहा है? उन्हें हो रहा है, उन पार्टियों को हो रहा है, उन राजनीतिक पार्टियों को जो शासन सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिर जाती हैं। राज करने के लिए वो कोई भी पैंतरा बदल सकती हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारा समाज, हमारे पूर्वजों को देखिए, गौर से देखिए निषाद राज गुहा की तस्वीर को गौर से देखिए। हमारे महान पूर्वज वीर धनुर्धर वीर एकलव्य को, उनके हाथों में धनुष और बाण है। इसका अर्थ यह है कि हमारी जाति, हमारा समाज शिकारी प्रवृत्ति का समाज रहा है। वह जल में भी निशाना साधता था और अपने तीर और धनुष का कौशल दिखाते हुए बहुत अहम शिकार करता था। लेकिन आज जानते हैं उसकी दशा क्या है? वो स्वयं शिकार बन चुका है, ऐसी व्यवस्था का शिकार जिसके अंतर्गत वो खुद ही मछलियों के रूप में छाना जा रहा है, मारा जा रहा है। बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां अलग अलग रूप में, जानना चाहेंगे किस रूप में? जैसे कांग्रेस रूपी मसहरी के रूप में, भाजपा रूपी फन्ना के रूप में, सपा रूपी कटिया और दौरी के रूप में, और बसपा रूपी महाजाल और मायाजाल के रूप में। हर पार्टियां हमें जहां चाह रही हैं वहीं छान ले रही हैं, और छानने के बावजूद भी वो हमें पानी में खिला रहे हैं। जितना दिन चुनाव है, जितना दिन प्रचार और प्रसार होना है, उतना दिन हमें उस पानी में वो जीवित रख रहे हैं कि हमें ये एहसास होता रहे कि भाई हम जिंदा हैं, हम सुरक्षित हैं। लेकिन सत्य तो ये है कि जिस दिन आप मतदान करते हैं वही दिन आपका बलिदान दिवस साबित होता है। और आप छान कर सोचिए वो किनके हाथों आप बलिदान होते हैं। वो पार्टियां जो बड़ी बड़ी महाजाल और मायाजाल अपने पास रखी हुई हैं, वो पार्टियां आपको आप ही के समाज का एक आखेटक, जाल खींचने वाला मछुआरा के रूप में एक प्रत्याशी थमा देती हैं। और वह प्रत्याशी
आपको छान के ले जाके उस मछली मंडी में, जिसे हम विधानसभा कह सकते हैं, रख देता है नीलाम होने के लिए। और आप नीलाम होते हैं। उसकी बोली वो स्वयं नहीं बोलता, वो तो सिर्फ अपने गमछा से मक्खियां हाँक सकता है। वो बोली बोलने की स्थिति में नहीं रहता। बोली तो उनके मुखिया बोलते हैं, वो लगाते हैं आपकी बोली, और सरकार में हिस्सेदारी और दावेदारी, सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं आपके बल पर। कब जागेंगे आप? बंधु, जाग जाइए, अब भी वक्त है, संभल जाइए। वो राजनीतिक पार्टियां, उनका सामूहिक रूप से बहिष्कार करने की जरूरत है, जो आपको, आपके समाज को बरसों से ठगे जा रही हैं, नीलाम किए जा रही हैं, आपके सारे अधिकार को छीनती जा रही हैं। और चुनने की जरूरत है उस समर्पित, ऐसे समर्पित प्रत्याशी को जो जुझारू हो, संघर्षशील हो और समाज के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान हो, जो अपने समाज का भला नहीं कर सकता, जो अपने समाज के लिए इतना सा कार्य नहीं कर सकता, उसके आंखों के सामने वो घाट, वो बालू के ठेके, वो सारी व्यवस्थाएं जो पूर्वजों के हाथों चली आ रही थी, छीन ली गई, और एक आवाज तक किसी ने नहीं उठाया। अगर आवाज उठती तो प्रदेश के जन जन के निषादों के कानों में जाती। अगर किसी ने सुना होगा तो आधा अधूरा सुना होगा। पूरा संघर्ष करने की कुवत किसी में क्यों नहीं है? पूरा संघर्ष अंततः परिणाम मिलने तक संघर्ष करना होगा, और आपको चुनना होगा ऐसे ही प्रत्याशी को जो सभी सर्व समाज के हित की बात करे। हमें कोई गुरेज नहीं है। हमारा नारा सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया, सभी जिंदाबाद रहें, गुलाम क्यों निषाद रहें, सबका भला हो, समाज के हर तबके का भला हो। लेकिन हम निषाद ही सिर्फ ठगे जाएं, ऐसा क्यों? क्या हम सबसे कमजोर हैं? हम सबसे मूर्ख हैं? हम सबसे गंवार हैं? और यदि मूर्ख गंवार भी हैं तो क्यों ठगे जाएं? ऐसा नहीं होना चाहिए। यह सीधा सीधा अन्याय है। आपको न्याय करना होगा। आपके लिए कोई और भगवान नहीं उतरेगा न्याय करने के लिए। आप स्वयं अपने भाग्य विधाता हैं। आपके हाथ में निर्णय है। आप बदल सकते हैं अपने सोच को। सदियों से चली आ रही परंपरा पे मत जाइए। जो लोग कहते हैं कि सिर्फ निषाद निर्दल प्रत्याशियों को यदि सभी निषाद वोट दे दें तो क्या वो जीत जाएंगे चुनाव? नहीं, मैं कहता हूं ऐसा शायद संभव नहीं है। इसीलिए सभी लोग, जितने भी निषाद प्रत्याशी, बहुत सारे जो हमारे महान निषाद प्रत्याशी हैं, वे लोग बड़ी बड़ी पार्टियां ढूंढते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों से चुनाव लड़ने के लिए ही बस प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें विधायक बनना है, मंत्री बनना है। लेकिन जरा सोच कर देखिए, यदि एक निर्दल निषाद प्रत्याशी को सभी निषाद वोट दे दें, वो न जीते, लेकिन उसका कद, उसका रुतबा इस कदर बढ़ जाएगा कि उससे सरकार में जो जीत कर आया हुआ विधायक वहां का होगा, वो भी एक बार सोचेगा कि इस व्यक्ति के साथ इसका पूरा समाज खड़ा है और इस व्यक्ति के साथ एक बहुत बड़ा जन समुदाय खड़ा है। वो जब चाहे तब किसी भी तरह का आंदोलन, किसी भी तरह का धरना और प्रदर्शन कर सकता है और अपने समाज के लिए संघर्ष कर सकता है। तो जरूरत है ऐसे निषाद प्रत्याशियों को जो निर्दल हैं या किसी दल से भी हैं, यदि वे समाज को समर्पित हैं, आपको लगता है सही मायने में, व्यक्तिगत स्वार्थों पे मत जाइएगा। व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए आप समाज के बहुत बड़े हित को दांव पे मत लगाइए। आपका कोई नेता व्यक्तिगत आपका सहयोग करता है और आप उसे सोचते हैं कि नहीं वही हमारा है, ठीक है, यह सोच आप पाल रखे हैं, तो कहीं ना कहीं आप की सोच का बहुत बड़ा नुकसान समाज को भुगतना पड़ेगा। बंधुओं, अभी समय बदल रहा है, वक्त बदल रहा है। जागरूक होइए, जागिए, संगठित होइए और बड़ी बड़ी पार्टियों को यह दिखा दीजिए, यह बता दीजिए कि हम एकजुट हो रहे हैं, हम जागृत हो रहे हैं। हमें बहलाना बरगलाना आसान नहीं है। ज्यादा न कहते हुए मैं आप लोगों से
कुछ बातों को रखना चाहता हूं आप लोगों के समक्ष। इसे आप लोग मेरी जो मुख्य बातें थी उसे कहने की भूमिका समझ लीजिए, या यूं समझ लीजिए कि मैं समाज के लिए समर्पित हूं, इसमें कोई संदेह नहीं। और मैं आप लोगों को यह यकीन दिला दूंगा, मेरे पास प्रमाणित करने के लिए बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन शब्दों से यह प्रमाणित किया जाए कि मैं समाज के लिए कार्य करूंगा या समाज के लिए बना हूं, आवश्यक नहीं है। करके दिखाना होगा। इसी करके दिखाने की पद्धति को साकार रूप देने के लिए हम लोगों ने, हमारे अखिल भारतीय निषाद एकता मंच की कार्यकारिणी ने यह निर्णय लिया कि यदि हम जिस कार्य को कह सकते हैं, लोगों को बोल सकते हैं, करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, उसे करके नहीं दिखाएंगे तो लोग उसका उपहास करेंगे कि हम सिर्फ बोल सकते हैं, कर नहीं सकते। उस करने की प्रथा को लागू करने के लिए, करने की विधा को लागू करने के लिए अखिल भारतीय निषाद एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रमाकांत मल्लाह जी के तरफ से यह मशवरा आया हम लोगों के बीच कि निर्दल प्रत्याशी के रूप में, संस्था से समर्थित प्रत्याशी के रूप में कोई समर्पित निर्दलीय प्रत्याशी किसी एक विधानसभा चुनाव में, क्षेत्र में उतरे और वहां से अपने संघर्ष को शुरुआत करे। आगे जो भी होगा देखा जाएगा, समाज उसे किस रूप में स्वीकार करता है, यह निर्णय समाज पे ही छोड़ दिया जाए। आप लोगों को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि मैं अजय कुमार सहानी 336 रुद्रपुर विधानसभा देवरिया जनपद में जो है, वहां से अखिल भारतीय निषाद एकता मंच के द्वारा समर्थित प्रत्याशी के रूप में इस 2012 के चुनाव में आ रहा हूं और अपने निषाद समाज के हर व्यक्ति से यह उम्मीद करता हूं, यह अपेक्षा करता हूं कि वे मेरी भावनाओं को, मेरे मुद्दे को, मेरे मिशन को समझेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि वे उसका स्वागत करेंगे। उस मुद्दे का, मेरे मुख्य मुद्दे जो रुद्रपुर विधानसभा के विकास को लेकर रहेंगे, वो ये रहेंगे कि वहां पर मैं, जहां पे बचपन से मैं नावों से उतरा हूं, घाटों पर, नावों पर उतरा हूं, उन घाटों का नाम बताना चाहता हूं आप लोगों को। असवनपार नगमा घाट, रकहट एकौना घाट, करकोल गजपुर घाट। आप लोगों में से बहुत से लोग इन घाटों से उतरे होंगे, जानते होंगे भली भांति। यहां पर नावें चलती थीं, अब यहां पर पीपे लगे हुए हैं। भविष्य में यहां पर पुलों का निर्माण हो जाएगा। यह बहुत अच्छी बात है। तरक्की होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, लेकिन सोच कर देखिए कि जो नाव वहां चलती थी हम लोगों की, हमारे समाज की, उन घटवारों का क्या हुआ। किसी के खेत से अगर सड़क पास हो जाए तो उसे वाजिब मुआवजा मिलता है। हमारे घाट, उन निषादों के घाट क्या खेत से कम थे? उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिलना चाहिए था? उन्हें मिलना चाहिए था उसका अधिकार। मैं तो ये कहूंगा कि उस घाट पर पीपा लगवाने का, पुल बनवाने का और उसकी चुंगी वसूलने का अधिकार हमारे उस निषाद भाइयों को देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन निषादों को, उनके बच्चों को, उनके बेरोजगार सदस्यों को वहां पर चुंगी वसूलने के लिए नौकर तक नहीं रखा गया, तो चुंगी वसूलने का ठेका कहां से दिया जाएगा? उनको, उन घाटों को छीनने के एवज में कुछ भी नहीं दिया गया। उनके नावें जो सड़ गई, नदियों के किनारे खड़ी खड़ी सड़ गई, रेत में मिल गई, उन नावों की कीमत ही दे दिए होते, वही उनको मुआवजा लगा, अपना मुआवजा मिल गया होता, उनको ऐसा लगता। किसी ने पता किया वो किस स्थिति में जी रहे हैं? कोई नशेड़ी हो गया, कोई बेरोजगार होकर इधर उधर भटकने पर मजबूर हो गया। यही होना चाहिए था उन घटवारों के साथ। यही न्याय मिला है हमें, हमारे समाज को, यही दिया है हमारे नेताओं ने। आपको क्या लगता है कि हमारे किसी नेता को, जो बड़ी बड़ी पार्टियों में मंत्री, विधायक, तमाम तरह के पदों पे रहे,
उन्हें ये पता नहीं है? क्यों नहीं उठाया उन्होंने इन मुद्दों को? क्यों नहीं संघर्ष किया इस बात के लिए? अगर वे संघर्ष किए होते तो उन्हें वाजिब मुआवजा मिला होता, और अभी भी मिल सकता है। लेकिन वो संघर्ष नहीं करेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, अनशन नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हीं पार्टियों के द्वारा तो ये सब बनाई गई व्यवस्था जिसके वे कारिंदे हैं। फले फूले वो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी वक्त है, उन बातों को उठाया जा सकता है, उन बातों के लिए लड़ा जा सकता है। वो हमारे अधिकार हैं जो वर्षों पहले छीन लिए गए थे, उन्हें वापस लिया जा सकता है। आज सोचिए, उन पुलों पर कम से कम इतना ही हो गया होता कि कोई भी निषाद यहां से गुजरे तो उससे किराया नहीं लिया जाएगा, चुंगी नहीं ली जाएगी, टैक्स नहीं लिया जाएगा। ऐसा भी होता तो निषाद समाज अघाड़ जाता, गदगद हो जाता। और मैं कहता हूं, ऐसा यदि आगे भविष्य में भी किसी सरकार में, किसी पार्टी में दम है तो ये सब चीजें करके दिखाए। रुद्रपुर विधानसभा में 3 घाट हैं, उन तीनों घाटों पर निषादों का खेवा माफ करे। कोई भी निषाद वहां से गुजरे, गाड़ी लेकर गुजरे, अपना साधन लेकर गुजरे, आई कार्ड दिखाए। आई कार्ड दिखाने को हम तैयार हैं, और हमारा खेवा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो घाट हमारे थे, हमारे पूर्वजों के थे, जो वहां बरसों अपनी खून पसीने बहाए हैं। नदियों में जब बाढ़ आती है, जब पीपे बह जाते हैं, तो उस समय निषाद याद आते हैं, उनकी नावें याद आती हैं, और ढूंढे जाते हैं कि कौन निषाद अपनी नाव के साथ यहां आएगा और इस बाढ़ का सामना करेगा। दिहाड़ी पे रख लेते हैं, 450 रुपया दिहाड़ी दे दिए, हो गई बात खत्म। इतना ही होना चाहिए। अगर बाढ़ के दौरान वो निषाद अपनी नाव लेकर डूब जाता है आम लोगों के साथ, तो आम लोगों को जो मुआवजा मिलता है उसका दुगना चौगुना निषाद को मिलना चाहिए, क्योंकि उतने लोगों की जिम्मेदारी लेकर चलता है वह। बहुत सारी बातें हैं आप लोगों से कहने के लिए, लेकिन मेरे इन्हीं मुद्दों के साथ मैं उस रुद्रपुर विधानसभा से निर्दल प्रत्याशी के रूप में आ रहा हूं। और मैं कहना चाहूंगा, आचार संहिता लागू होने के साथ साथ चुनाव आयोग ने यह विधान बनाया है कि कोई भी व्यक्ति जाति संप्रदाय को लेकर कोई बात नहीं करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम अपने जाति के लिए बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा। चुनाव आयोग अगर करता या कोई पार्टी अब तक की होती तो शायद हमें नहीं करना पड़ता, हम लोग वैसे ही खुशहाल रहते, हमारी कोई समस्या ही नहीं होती। कोई नहीं कर रहा है इसलिए तो करना पड़ रहा है, और करेंगे। हमारे निषाद समाज के लिए मुझे अगर एक बार नहीं कई बार जेल जाना पड़े तो मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि मुझे अपने समाज के लिए यदि यह करने का अवसर मिलता है तो मुझे दुख नहीं होगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मुझे सबका स्वागत है, हर किसी का स्वागत है। बस समाज को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। निषाद समाज सबका भला हो, लेकिन निषाद समाज का अनहित न हो, उसका भी भला हो। यह इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से अपेक्षा करूंगा, आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस 2012 के फरवरी माह में पड़ने वाले चुनाव में आप लोग मुझे अपना स्नेह, अपना प्यार, अपना दुलार देंगे। तो मेरे निषाद वंश के शिरोमणि, मैं आप लोगों से इसी उम्मीद के साथ, इसी अपेक्षा के साथ चुनाव मैदान के इस महान समर में उतरने जा रहा हूं कि आप लोग मुझे सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय निषाद।